हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हाफ बचा हुआ पोर्शन, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का जो भी बोन वाला पोर्शन है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पोर्शन है जिसमें हमें स्केलेटल सिस्टम को हमने एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया है। इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं वो नाम याद कर लेंगे एंड देन हम लोग जो है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल में कौन कौन से बोन आते हैं ये देख लेंगे, जॉइंट्स के बारे में देख लेंगे और हम लोग इसमें जो है डिसऑर्डर्स देख लेंगे एंड ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज का लेक्चर आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, छोटा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्चर को लाइक कर देना, जो भी डाउट होगा पिछले का वो कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ लेना एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो हमें पता है हमारा जो बॉडी है इसमें जो फ्रेमवर्क करता है वो कौन करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। एंड हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स मिलते हैं? 26 बोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमने हमारे स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटा है। पहला आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन, दूसरा आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो, अब हमारे बॉडी में जो बीच का पोर्शन होता है ये पूरा आ जाएगा एक्सियल, एक्सिस के पास में। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में पूरा बचे हुए जो दो हमारे हाथ हैं और दो हमारे पैर हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ये हमारे आ जाएंगे अपेंडिकुलर सिस्टम में। ठीक है, अब देखो एक्सियल का बात करें तो इसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं हमारे पास में। 80 बोन्स में हमने अगेन इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्रेनियल एंड दूसरा फेशियल बोन। क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन में इसको हमने पहले डिवाइड किया। ठीक है, क्रेनियल स्कल के पार्ट में अगर बात करें, देखो हमारा इसमें क्या होता है? स्कल, ठीक है, और ये थोरैक्स वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो स्कल, थोरैक्स, ये जो हमारे पास में रिबकेज होता है, पीछे में हमारे पास वर्टिब्री होता है, ये तीन चीज हो गया। ठीक है, पहले हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक्सियल में हम लोग एक बात करेंगे स्कल का, जिसमें आ जाएगा हमारे पास में क्रेनियम और फेशियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीछे जो जा रहा है हमारे पास में वर्टेब्रल कॉलम का और आगे में रिबकेज का। इतना हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फटाफट से हम लोग नाम याद कर लेते हैं। क्रेनियल में जो हमारे पास में आ जाएंगे और फेशियल बोन्स में हमारे पास जो आ जाएंगे, क्रेनियल में टोटल 8 बोन्स आएंगे एंड फेशियल में टोटल 14 बोन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्रेनियल में जो हमारे पास बोन्स आ रहे हैं, एक आएगा फ्रंटल, ठीक है, फिर आएंगे दो पेराइटल, एक दो पेराइटल, ठीक है, फिर दो टेम्पोरल यहाँ पे, ठीक है, एक दो टेम्पोरल। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा फ्रंटल हो गया, ये यहाँ पे आता है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, पीछे आएगा ऑसिपिटल बोन। तो हुए हमारे पास में देखो फ्रंटल एक होता है, ठीक है, पेराइटल दो होते हैं, इसके बाद स्फेनॉइड भी दो होते हैं, टेम्पोरल भी दो होते हैं हमारे पास में। कितने हो गए? 6 साथ, एक हो गया ऑसिपिटल बोन, हो गया हमारे पास टोटल 8 क्रेनियल बोन्स। ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, ऑसिपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें फेशियल हेयर्स का, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? नीचे से आओ, पहले हमारे पास में आ गया जाइगोमेटिक बोन, इसको हम लोग चीक बोन भी कहते हैं, यहाँ मिलता है। ठीक है, इसके बाद वूमर आ गया। ठीक है, एक वूमर हमारे पास नोज में आता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आ गया पैलेंटाइन बोन। इसके बाद में नसल बोन आता है, इसके अंदर में जाएगा। इसके बाद में मैक्सिला आता है हमारे पास में, ये ऊपर वाला। देन मैंडिबल आता है, ये वाला। लेक्रेमियल हमारे पास में यहाँ आइस के पास में जो होता है वो वाला हो गया। इंफीरियर नसल कॉन्किया, ये नाक के अंदर में होता है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल फेशियल बोन्स होते हैं। इसके बाद में एक्चुअली फेशियल बोन का ना इतना आपको नहीं याद करना, जो इसमें दिया हुआ है ना, इथेमॉइड बोन, लेक्रेमियल, नसल बोन, ठीक है, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन इसको कहते हैं हम लोग, टंग बोन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हमारे पास में नेक्स्ट इज हाइयोइड बोन, जो होता है यू शेप्ड होता है, ये बकल कैविटी टंग के पास में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग टंग बोन भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ईयर ऑसिकल, कान में मिलने वाले 3 बोन्स। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, 3 पेयर्स हुए। ठीक है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी। स्टेपीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, एंड ये तीनों जो होते हैं ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ठीक है, मैलिस, इंकस, स्टेपीज। ठीक है, अब देखो इसके बाद वर्टेब्रल कॉलम आ जाते हैं 26 टोटल, 26, और ये सारे कार्टिलेज से अटैच होते हैं। पहला वर्टेब्रा का नाम होता है एटलस, दूसरे का नाम होता है एक्सिस। दो का नाम पूछ सकते, पहला का एटलस, दूसरे का एक्सिस। ठीक है, इसके बाद में 7 सर्वाइकल बोन होते हैं, गले के पीछे वाले को सर्वाइकल बोन कहेंगे,
थोरैक्स रीजन में 12 होते हैं वर्टेब्रा, 12, लंबर में 5, लंबर यानी पेट वाला हिस्सा, उसके नीचे हमारे पास होता है सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, ठीक है, कॉक्सिजियल, जो हमारे पास 5 और 4 बोन्स को फ्यूज करके एक बोन बनाते हैं। इसमें 5 बोन्स, इसमें एक बोन, ठीक है। सर्वाइकल में C7, ठीक है, थोरैक्स में T12, लंबर में L5, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 12 पेयर हमारे पास थोरैक्स रीजन में रहता है, 12 पेयर्स, जिसमें से पहले 7 पेयर ट्रू रिब्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं और पीछे जाकर के हमारे पास में वर्टेब्रा से अटैच होते हैं। बाद बाकी 3 पेयर्स जो हो गए वो फॉल्स रिब होते हैं, क्योंकि वो पीछे वर्टेब्रा से तो अटैच होते हैं लेकिन आगे स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच नहीं होते, वो 7th रिब से अटैच होते हैं जो कि फिर जाकर के स्टर्नम से अटैच होते हैं। लास्ट वाले 2 है 11, 12 जो पेयर होते हैं, 11th और 12th पेयर, ये फ्लोटिंग रिब कहलाता है, क्योंकि ये पीछे तो कनेक्ट होता है वर्टेब्रा से लेकिन आगे कहीं भी कनेक्ट नहीं होता, वो फ्लोट करते रहता है हवा में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं हम लोग अपेंडिकुलर सेक्शन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन्स जो हमारे पास हैं, हर हाथ में हमारे पास 3 बोन है, हर लिम्ब में, इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, एक पैर में 30, एक पैर में 30, ये 30 बोन हो गया हमारे पास, ठीक है। नाम याद करना है तो नाम याद कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला हमारे पास में ये होता है हमारे पास ह्यूमरस, ये बोन ह्यूमरस हुआ। यहाँ पे 2 बोन आता है, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना। अब इसको कैसे याद रखें, तो हम लोग देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये इस तरीके से, ये ऐसे जाके सर्कल बना रहा है, ठीक है, ये ऐसे जाके सर्कल बना रहा है। तो ये जो सर्कल बनाता है तो सर्कल का रेडियस होता है ना, तो ये वाला ऊपर वाला बोन होगा रेडियस, नीचे वाला हो जाएगा अल्ना, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास कार्पल होता है, ये रिस्ट बोन्स जो होता है ना कार्पल, टोटल 8 होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में फैलेंजेस हो जाते हैं जो टोटल 14 होते हैं हमारे पास में, ठीक है। यहाँ जैसे कार्पल है, पैरों में टार्सल्स होते हैं, क्या होते हैं, टार्सल्स। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास आ गया ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल यहाँ पे होते हैं, एंड ये वाले फैलेंजेस होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास फैलेंजेस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। देख लो यहाँ पे ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजेस 14, ठीक। इसमें देखो अब लोअर लिम्ब में हमारे पास में फीमर होता है, फीमर इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, देन होता है टिबिया, देन फिबुला, देखो यहाँ पैर का फीमर, ठीक है, टिबिया, फिबुला, एक होता है हमारे पास पटेला, पटेला इज बेसिकली योर नी कैप, ठीक है, घुटने के ऊपर में जो हम बोलते हैं ना तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या, तो जो हम लोग बजाते हैं ना आगे वाला नी, दैट इज बेसिकली योर नी कैप, ठीक है। तो नी कैप को हम लोग पटेला कहते हैं, पटेला। उसके बाद में आता है टार्सल, देन मेटाटार्सल, देन फैलेंजेस। अब देखो इसमें डिफरेंस बस एक जगह आता है, कहाँ पे, 7 टार्सल होते हैं, यहाँ पे 8 टार्सल थे ना, यहाँ पे 7 टार्सल हो जाते हैं। अब आप पूछोगे मैम इसमें भी 30, पैर में भी 30, लेकिन इसमें तो कार्पल 8 होते हैं और यहाँ पे टार्सल 7 होते हैं, तो इस हिसाब से अगर ये 30 है तो इसको तो 29 ही होना चाहिए। तो नहीं बेटा, यहाँ पे टार्सल भले घट जाता है लेकिन पटेला तो एक आ जाता है ना एडिशनल, कहाँ चला गया पटेला, तो एक एडिशनल आ गया ना, तो टोटल मिला के वापस 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेक्टोरल गर्डल, ये ऊपर वाला जो कैविटी बना रहा है ना इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में आता है। एंड एक हमारे पास पेल्विक गर्डल जो नीचे के साइड में आर्टिकुलेशन बनाता है, ये पेल्विक गर्डल, ऊपर वाले को पेक्टोरल, नीचे वाले को पेल्विक गर्डल, ये आर्टिकुलेशन फॉर्म करते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब कनेक्शन फॉर्म करना, हमारे लिम्ब्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। ये सारे जो हो गए ये हमारे पास आ गए, क्या ये हमारे पास में आ गए, क्या कहा था अभी मैंने, ये हमारे पास आ गए सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन वाले, ठीक है, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन वाले आ गए और बीच में आ गया आपका एक्सियल स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाले को आर्टिकुलेशन कहते हैं, वो आर्टिकुलेशन का काम करता है। अपर लिम्ब का आर्टिकुलेशन कौन करता है, हमारे पास पेक्टोरल गर्डल, एंड लोअर लिम्ब का आर्टिकुलेशन पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में हमें 2 चीज देखने को मिलेगा, एक क्लेविकल मिलेगा जिसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये वाला जो बोन है ये वाला, ये ऐसे लंबा रन करता है, दिस इज योर ब्यूटी बोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन, और इसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्लेविकल। पीछे में स्कैपुला आता है, ट्रायंगुलर बोन होता है पीछे के साइड में, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ता है। इसके बाद पेल्विक गर्डल में हमारे पास कॉक्सियल बोन आते हैं, 2 कॉक्सियल, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से आएगा, ठीक है। ये दोनों कॉक्सियल बोन ना 3 बोन्स का मिक्सचर होते हैं, 3 बोन्स का फ्यूजन होते हैं,
इलियम, इशियम, प्यूबिस एक साइड से, इलियम, इशियम, प्यूबिस एक साइड से, ठीक है। इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जॉइंट्स। आई थिंक ये हमारा तुरंत खत्म हो जाएगा। जॉइंट्स की बात करें अगर हम लोग, तो जॉइंट्स में हमारे पास में जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स में ही कनेक्शन या बोन्स और कार्टिलेज में कनेक्शन, इसको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें तीन तरीके के जॉइंट्स है। एक फाइब्रस जॉइंट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, इनमें सूचरिंग होता है, एक दूसरे में एकदम चिपक जाते हैं, फाइब्रस, ठीक है। मूवमेंट बिल्कुल शो नहीं करते। कहाँ होते हैं, स्कल में। सूचर, सूचर मतलब एक साथ सिला हुआ टाइप्स, ठीक है। तो दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है। कहाँ पे, फ्लैट स्कल बोन्स टू फॉर्म क्रेनियम, क्रेनियम में होता है। हाँ, टेम्पोरल है, पेराइटल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा यहाँ पे जॉइंट होगा, सूचरिंग होती है, ठीक है। सूचरिंग मतलब एकदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जो है हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये कुछ लिमिटेड ही मूवमेंट हमें जो है अलाउ करते हैं। इसके बाद साइनोवियल जॉइंट जो है, ये आपके पास में अच्छे खासे मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हो गए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा टोटली। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के। जैसे पहला आता है मेस्थीनिया ग्रेविस। ये हमारे पास में क्या होता है, एक सेकेंड, मेस्थीनिया ग्रेविस हमारे पास में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे पास में पैरालिसिस कॉज करता है। किसका, स्केलेटल सिस्टम का। किसका, स्केलेटल सिस्टम का पैरालिसिस जो है ये आपका कॉज करेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। डीजेनरेट करता है स्केलेटल मसल, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। और ये जेनेटिकल होता है। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज डिक्रीज बोन मास इन ओल्ड एज। जनरली ओल्ड एज में पाया जाता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन। ये आपको डायरेक्ट पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हेल्ड ड्यू टू डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसमें एक आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, इसमें ऐसे भी पूछ देगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स गेट डिक्रीज्ड इन which of the following hormone get decreased and cause ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन देंगे जिसमें एक होगा ईस्ट्रोजन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ओल्ड एज में क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास बोन मास जो है वो घट जाते हैं एंड फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। इसके बाद गॉट, इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू यूरिक एसिड एक्युमुलेशन। इसके क्रिस्टल्स बन के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट इज टेटनी। टेटनी इज बेसिकली हमारे पास में कैल्शियम, अगर कैल्शियम आयन अगर कम हुआ ना तो रैपिड स्पैज्म होगा, ठीक है। अगर मुंह खुला है, खुला का खुला रह जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी। अब कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो मसल्स मूव नहीं कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का केस बताया था ना, उसमें एक्साइट कौन करता है हमारे पास में, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को, कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन ही नहीं रहेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना पॉसिबल नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। आपको जो है मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको जो है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो शेयर करो, चैनल शेयर करो, ठीक है। सो या वी आर डन विद द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। होप अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ लेना, पीवाईक्यूज लगा लेना, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विद दिस वी आर डन एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।